नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से कंपैरिजन वीडियो लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों, इसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं भारत के एमका का और चीन के J-20 का। जी हाँ दोस्तों, उसी J-20 का जिसको चीन F-22 रैप्टर से भी बहुत ज़्यादा बेहतर फाइटर जेट बताता है। और वो उसे F-35 और सुखोई Su-57 जैसे फाइटर जेट से तो कंपेयर करता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने फाइटर जेट को बहुत ज़्यादा खतरनाक बताता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में चीन के J-20 के इंजन्स को लेकर और उसकी बहुत सारी कमियों को लेकर दुनिया में सवाल उठते रहे हैं और चीन उन सवालों पर पर्दा डालता रहा है। तो आज हम ऐसे में इस कंपैरिजन के अंदर जानेंगे कि क्या चीन का जो दिखावटी शेर है, चीन के जो कागजी शेर है, क्या वो भारत के एमका के आगे टिक पाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमका की। तो दोस्तों, एमका एक फिफ्थ जनरेशन ट्विन इंजन सिंगल सीट ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल और टैक्टिकल फाइटर जेट होने वाला है। ये तो आप सबको क्लियर हो ही चुका होगा, क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैं इसका कंपैरिजन करते आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चीन के J-20 की। तो दोस्तों, ये भी एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ और फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, ऐसा चाइना क्लेम करता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एमका से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये एक स्टेल्थ मल्टी रोल के लिए बनाया गया है, जिसे भारत बना रहा है, और ये 2025 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट होने की चांसेस है। और मैन्युफैक्चर इसे HAL जो मैन्युफैक्चर करेगी फॉर इंडियन नेवी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो वहीं चाइना का जो J-20 है वो बनकर तैयार हो चुका है, और ये एक स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है जिसे चाइना ने बनाया है, और इसे मैन्युफैक्चरर करती है चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन। जी हाँ दोस्तों, यही वो चीन की ऐसी वो है एरोस्पेस कंपनी जो चीन के लिए अलग अलग तरह के कॉपी करके फाइटर जेट बनाती है। और इसे इसकी जो प्राइमरी यूजर है J-20 की, इसे केवल PLA एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम एमका के बारे में। तो दोस्तों, ये एक एयर सुपीरियरिटी ग्राउंड अटैक और एयर टू एयर मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये एयर सुपरमेसी और सर्विलांस एंटी शिप स्ट्राइक और इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी भारत लॉन्च करेगा, क्योंकि दोस्तों इसे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके भारत इसे नेवी के लिए भी बना लेगा, और कुछ चेंजेस करके हम इसे जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे ऑपरेट करेंगे। तो वहीं जो चाइना का J-20 है दोस्तों, ये दुनिया का तीसरा ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से भी लैस है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम दोनों फाइटर जेट्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, जो चाइना का J-20 है उसमें एक क्रू लेंथ है इसकी 20.4 मीटर, विंग स्पैन है 13.5 मीटर, और दोस्तों इसका जो एम्प्टी वेट है तो वो है 19,391 किलोग्राम, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 37,013 किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये एक हैवी वेट कैटेगरी का आप इसे फाइटर जेट कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसकी फ्यूल कैपेसिटी की। तो दोस्तों, ये 11,340 किलोग्राम अपने साथ फ्यूल को कैरी कर सकता है। और इसमें पावर प्लांट यानी कि इंजन की बात करें तो ये एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है, जिसमें WS-10B इंजन लगे हैं, जिसको हम AL-31FM-2 के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये 140 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और दोस्तों, इसके इंजन्स को लेकर चाइना को जो कमियां हैं वो अब तक चाइना पूरी नहीं कर पाया है, और चाइना इसके लिए एक दूसरा जो कि शेनजियांग WS-15 इंजन है उस पर काम कर रहा है, और ये 180 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेगा विद आफ्टर बर्नर। और दोस्तों, चीन जो इंजन को लेकर ही इसकी बहुत ज़्यादा समस्या में है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, दूसरा ये जिससे कि एयर डार की पकड़ में आसानी से आ जाता है, और ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के हिसाब से उतनी थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एमका की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, एमका में भी एक पायलट यानी कि एक क्रू बैठेगा, और लेंथ है इसकी 17.2 मीटर, हाइट है 4.8 मीटर, एम्प्टी वेट है 11,000 किलोग्राम, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 29,000 किलोग्राम। दोस्तों, जो चाइना का है फाइटर जेट वो हमारे एमका से भारी भरकम है, ये तो बात है।
लेकिन खूबियों में ये हमारे एमका से कई बार पीछे रहेगा। और दोस्तों, जो हमारा एमका है वो चाइना के J20 से स्टेल्थ के मामले हो या फिर रडार, किसी भी मामले में एमका भारत को जीत दिलाएगा चीन के J20 पर। और दोस्तों, इसकी फ्यूल कैपेसिटी है 6500 किलोग्राम। और दोस्तों, इसमें पावर प्लांट, इसमें भी दो आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एमका की जो परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों, मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 2.5 मैक, और रेंज होगी इसकी 3240 किलोमीटर। और दोस्तों, इसमें एडिशनल जो फ्यूल टैंक है उनके साथ या मिड एयर रिफ्यूलिंग करके भारत इसे 5324 किलोमीटर तक ट्रैवल करा सकता है। और दोस्तों, सर्विस सीलिंग 65,000 फीट होगी हमारे एमका की। तो वही बात कर लेते हैं हम चाइना के J20 की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, जो चाइना का J20 है उसकी देखिए, उसमें जो इंजन है वो भारत से दमदार इंजन लगे हैं, ऐसा रशिया और जो चाइना है वे क्लेम करते हैं। लेकिन चाइना के J20 की जो हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट होने के कारण इसकी जो स्पीड वो केवल 2 मैक है, और रेंज है इसकी 6000 किलोमीटर। तो दोस्तों, वहीं भारत का जो देखिए, भारत का फाइटर जेट 6500 किलोग्राम के फ्यूल में आसानी से 5324 किलोमीटर की दूरी पर जा सकता है। और दोस्तों, सर्विस सीलिंग है 66,000 फीट J20 की, जो कि हमारे एमका से 1000 फीट ज़्यादा है। तो ये इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जी लिमिट्स है +9 की जो J20 है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम दोनों फाइटर जेट्स के जो वेपन्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, वेपन्स के मामले में सीधे सीधे मैं आपको पहले बता देता हूं कि भारत का जो एमका है वो चाइना के J20 को पूरी तरह से बीट कर देता है, क्योंकि जो भारत के इसमें एमका में जो वेपन लगेंगे वो एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन होंगे, जबकि चाइना के खुद के एकदम थर्ड क्लास के उसने वेपन्स लगा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, एयर टू एयर की बात करें तो अस्त्रा IR है भारत के पास, और अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 भी भारत जल्द से जल्द डेवलप करने वाला है। और एयर टू ग्राउंड की बात करें तो ब्रह्मोस NG और संत और NGRAM इसमें जो एयर टू ग्राउंड रोल के लिए लगाई जाएंगी। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बॉम्ब्स की। तो दोस्तों, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स से एम का लैस होगा, साथ ही सुदर्शन बॉम्ब और HDLD 250 और 450 और 500 बॉम्ब से इसे लैस किया जाएगा। और DRDO के साव और ग्लाइड बॉम्ब से भी एमका को लैस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वहीं जो चाइना का J20 है उसमें जो इंटरनल वेपन बे है उसमें PL10, PL12, PL15 और PL21 लगेगी, जो कि शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज और BVR रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, बात करें PL15 की, तो दोस्तों ये एक वाकई में जो पूरी दुनिया है वो भी और भारत को भी इससे चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक अच्छी मिसाइल है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पास भी ये मिसाइल है, तो भारत कभी कभार इसके बारे में चिंता करता है, क्योंकि PL15 एक अच्छी मिसाइल मानी जाती है। और दोस्तों, ये इंटरनल वेपन बे में अपने साथ इन्हें ले जाता है, जबकि 4 ड्रॉप टैंक ये एडिशनल ले कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, देखिए, जो भारत का एमका है वो बीस्ट मोड में जो है रडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन वहीं जो चाइना का J20 है उसको लेकर दुनिया में देखिए, हमारे जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने ही सवाल पूछे थे कि एक तो 5th जनरेशन फाइटर जेट में कनार्ड नहीं होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें कनार्ड विंग नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट कनार्ड विंग से लैस होते हैं। दूसरा, इसके इंजन जो 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठते हैं। दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारी कमियां है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मैं अवश्य बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब